अब निजेश अवस्थी जी, जो स्थिति आज कांग्रेस के अंदर बन गई है वो अचानक नहीं बनी है। जब से राहुल गांधी उपाध्यक्ष बनाए गए थे तब से ही सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया था। ये आरोप तो अभी तक विपक्ष लगाता था। अब देखिए गुलाम नबी आजाद सरीखे नेता कितनी बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं और वाकई वो सच भी नजर आता है जैसी स्थिति अब कांग्रेस की है। बड़ी साफ सी बात है कि आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस के वो नेता, जो मेरी आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। जी जी बोलिए आप, यहाँ ठीक आ रही है आपकी आवाज। कांग्रेस का वो नेता जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, गुलाम नबी आजाद कोई छोटे नेता नहीं है और उन्होंने पूरे कांग्रेस की वर्किंग पर सवाल उठाए हैं। किसी एक बात से इस समय ये नहीं कहा जा सकता कि गुलाम नबी आजाद ने कोई उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो इसलिए कांग्रेस छोड़ के चले गए, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मंत्री नहीं बनाया, ऐसा कोई कारण नहीं है। लगातार वो G23 ग्रुप जो है वो वास्तव में वो है जिसने कांग्रेस के उस समय को देखा है जिसमें कांग्रेस में लोगों की बात सुनी जाती थी, कांग्रेस जनता की बात करती थी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, चौकीदार चोर है, जिस भाषा में वो बात करते हैं, मोदी को डंडे लेके मारूंगा, इस तरीके से ये किसी भी नेता को कोई स्वीकार नहीं करता। बिल्कुल ये बात तो आप कह रहे। देखिए अगर विपक्षी दलों के नेता को एक बार बोले भी, सर मैं आऊंगी आपके पास, विपक्षी दलों को नेता को एक बार बोले तो चलिए समझ में आता है। आपकी अपनी पार्टी के लोगों, इतने बड़े बड़े लीडर्स, अजय वर्मा क्योंकि हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं कांग्रेस से ही। अजय वर्मा जी आप जरा बताएं, जो आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाए हैं एक बार आप भी बता दें कि कितनी सच्चाई उसमें है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि गुलाम नबी आजाद सरीखे नेता झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आप परिपक्व हैं, वो झूठ बोल रहे हैं कि सारे सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया है। देखिए गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के पुराने सीनियर लीडर थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो उनके मन की बात हो जाने, कैसे दिया, क्यों दिया, क्या दिया। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, नेतृत्व का सवाल है, नेता का सवाल है, देखिए हर पार्टी की एक अपनी पॉलिसी होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस प्रकृति के नियम के तहत गुलाम नबी साहब के टाइम में हम भी वो यूपी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रभारी थे, मुझे भी उन्होंने पदाधिकारी बनाया था, पीसीसी का मेंबर बनाया था और प्रदेश का पदाधिकारी बनाया था। हमारे भी नेता रहे पिछले, हम भी 40 साल से उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा किस परिवर्तन की बात करें सर आप, किस परिवर्तन की बात? मैं बताऊं, देखिए परिवर्तन ये है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम। अब चीजें बदलने के लिए नेतृत्व और क्षमताएं पुराने लोग जैसे पिछले 30, 40 साल से, ऐसा नहीं है। अच्छा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन बड़े लोगों का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह रहना चाहिए। अब इस कोऑर्डिनेशन में कोई चीजें, जब हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल जी विदेश गए इलाज कराने के लिए, थोड़ी प्रॉब्लम से, तबीयत खराब है, तो कह के गई थी, आपको वो स्टेटमेंट याद हो, कह के गई थी कि गुलाम नबी जी हम लौट के आ रहे हैं, आप कोई ऐसी चीजें नहीं करिए, आके बहुत सारी डिस्कस होंगे, सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक शुरू हो रही है और 4 सितंबर को रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन है और उसके बाद एक ये यात्रा जो 12 स्टेट से शुरू के काश्मीर से कन्याकुमारी तक वाली है, उसके ऊपर परिचर्चा करेंगे। अब गुलाम नबी साहब का ये व्यक्तिगत निर्णय है या किस लिए लिया है, ये तो बेहतर, क्योंकि मैं जब गुलाम नबी साहब को मिलूंगा जरूर कि भाई आखिर ऐसे क्या हुआ, कैसे। आप चिट्ठी पढ़ लेना अजय वर्मा जी, आप चिट्ठी पढ़ लें, मिलने की क्या जरूरत है, वो तो अब देश के सामने है। उन्होंने तो साफ साफ कहा कि अब जो पार्टी के इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं वो राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी ले रहे हैं, उनके पीए ले रहे हैं। देखिए ये गुलाम नबी साहब के निजी विचार हैं, उनकी पार्टी के विचार नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो कैसे है क्या है, लेकिन इस विषय पे ऐसा नहीं है। चीजें अगर क्या होना है, कैसे करना है, इस पर निर्णय होगा और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैंने आपसे फिर कहा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। काफी समय से लोग 30, 40, 50 साल से उनका आशीर्वाद मिल रहा था। आपने भाजपा में देखा मार्गदर्शक मंडल में, अभी नितिन गडकरी साहब तो वर्तमान में मंत्री भी हैं। परिवर्तन नियम है जाहिर तौर पर प्रकृति का अजय वर्मा जी, लेकिन परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है। लेकिन लगता नहीं है कि जो परिवर्तन पार्टी के अंदर किए जा रहे हैं वो पार्टी के लिए सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि पार्टी बिल्कुल हाशिए पर आ गई है। मैं लौटूंगी आपके पास, जी जी आऊंगी आपके पास। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ना आपको पता ना मुझे पता, लेकिन वर्तमान तो दिख रहा है सर, वर्तमान तो दिख रहा है। और हमारे साथ रंजीता भी जुड़ गई है, निर्णय करना चाहिए। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। रंजीता भी हमारे साथ जुड़ गई है। रंजीता, बहुत बड़े आरोप गुलाम नबी आजाद ने उस चिट्ठी में लगाए हैं राहुल गांधी के ऊपर, खासतौर पर जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो लोग लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे उन सबको आपने साइडलाइन कर दिया और अब जो फैसले हैं वो आपके पीए और आपके सुरक्षा कर्मी ले रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जो इस्तीफा का जो पत्र है, 5 पन्ने का पत्र जो सोनिया गांधी को गुलाम नबी आजाद ने भेजा है, उसमें कई चीजें उन्होंने गंभीर आरोप कांग्रेस के लीडरशिप पर, राहुल गांधी पर, राहुल गांधी के फैसलों पर, अध्यक्ष रहते हुए और जब अध्यक्ष पद से 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तीफा दिया, उसके बाद भी किस तरह से बड़े फैसलों में गुलाम नबी आजाद जो है वो मौजूद, राहुल गांधी मौजूद रहे और किस तरह के फैसले उन्होंने लिए। और वही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी तौर पर भी अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव में हारती रही और संगठन भी लगातार कांग्रेस पार्टी का कमजोर होता रहा। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में यह भी कहा कि 50 साल का उनका एसोसिएशन कांग्रेस पार्टी से है, विभिन्न पदों पर रहे, आईवाईसी से लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संगठन में 15 साल से ज्यादा का अनुभव, इन तमाम चीजों का जिक्र उनके इस्तीफे पत्र में है। और हम कह सकते हैं कड़े शब्दों का प्रयोग उन्होंने राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के सिपह सलाहों के लिए, और एक कोठरी का जिक्र राहुल गांधी के जो टीम है उसको लेकर के उन्होंने किया है। और उसमें कई चीजें जो है गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कहा। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से कुछ सेलेक्टिव जो नेता है वो पार्टी के हित में नहीं बल्कि अपने हितों में फैसले लेते रहे, और 50 साल के अपने एसोसिएशन में जिस तरह से पार्टी का जो हाल वो देख रहे हैं उससे दुखी होकर एक भारी मन से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से उनके साथ के जो नेता हैं वो यहाँ उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मीडिया से अभी फिलहाल वो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो नेता उनसे मिलकर अभी आए हैं वो मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता समझना चाहूंगी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उस बागी गुट G23 के अहम सदस्य रहे हैं, उसमें न सिर्फ गुलाम नबी आजाद बल्कि और भी पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं। तो ऐसे में गुलाम नबी आजाद की इस इस्तीफे के बाद क्या कुछ और चेहरे भी सामने आ सकते हैं? क्योंकि परेशान तो सब हैं, शिकायत तो उन सब की एक ही है। लेकिन लोगों की खिदमत करेंगे, नहीं पॉलिटिक्स से रिजाइन नहीं देंगे वो। रंजीता, हमें कहा है आप हिम्मत से जम्मू कश्मीर जाइए और मैं भी आऊंगा, हम सब रिजाइन। बिल्कुल, देखिए आज जो जम्मू कश्मीर से नेता उनसे मिलकर आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक सवाल ये भी कि क्या आजाद साहब ने जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, राजनीतिक तौर पर वो किस तरह से इस्तीफा दे। आप अभी सलमान रिजवी जी, आप अभी राहुल गांधी से मिलकर, गुलाम नबी आजाद से मिलकर आए हैं, इस्तीफा उन्होंने दिया है। 5 पन्ने के इस्तीफे में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप है, उनके जो स्टाफ है उन पर आरोप लगा रहे, कह रहे कि कांग्रेस पार्टी को कहां से और गर्त तक पहुंचाने में राहुल गांधी और उनकी टीम का हाथ है। आप लोगों से क्या बात उनकी हुई है? देखिए, हम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे सभी विधायक जो है वो आए और आज़ाद साहब की सपोर्ट में हम खड़े हैं। जो निर्णय लिया गया, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, आज़ाद साहब ने तो पूरे हिंदुस्तान की लेवल की उन्होंने बात रखी है उधर, लेकिन हम सब हर्ट हुए क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और मैंने बेबाकी से जम्मू कश्मीर अवाम की आवाज़ 370 हटने के बाद जो है लड़ी टेलीविजन पे, प्लेटफॉर्म्स पे। और हमारे जो विधायक हैं जम्मू कश्मीर के, ये GM सरूड़ी साहब हैं, विधायक हैं, वाइस प्रेसिडेंट पार्टी के, इनको कंसल्ट नहीं किया गया, पूछा ही नहीं गया। और हमने आज़ाद साहब से बात की, जब हमने सुना कि आज़ाद साहब ने कहा मुझे भी नहीं पूछा गया। अब जो मुख्यमंत्री रहे हों, उस दौरान तो राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे, जिस समय आप धारा 370 की बात कर रहे हैं, उस समय तो संसद में वो आवाज बुलंद कर रहे थे गुलाम नबी आजाद। बिल्कुल कर रहे थे। मैं आपको अभी की डेवलपमेंट कह रहा हूं कि अभी जो है, जो फैसला जम्मू कश्मीर में लिया गया उसमें किसी को पूछा ही नहीं गया। आजाद साहब ने कहा मुझे नॉलेज ही नहीं है, और इन्होंने मुझे एक नाम सजेस्ट किया, तो मैंने उनको बोला इसमें जम्मू कश्मीर में पार्टी टूट जाएगी और इसलिए आप जो हैं GM सरूड़ी साहब हैं उनको आप फाइनलाइज करिए, जो हमारे आज़ाद साहब ने रिकमेंड किए थे। तो वो भी बात सुनी नहीं गई। तो आज़ाद साहब ने ये डिसाइड किया, जब मेरी होम स्टेट में मुझे नहीं पूछा जा रहा है, मेरी बिना पूछे पंजाब आप हार गए, आप जम्मू कश्मीर में ब्लंडर कर रहे हैं, हमें आज़ाद साहब ने बोला आप जाइए मजबूती से अपने लोगों से मिलिए, मैं वहाँ आ रहा हूँ। आप अभी जो आपकी बात हुई, आप उस बात का जिक्र करें, क्या राजनीतिक तौर पर क्या जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप स्टेट की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए स्टेट का सवाल ही आपसे कर रही हूँ, सक्रिय रहेंगे? कि मैंने इतने सालों में पूरे देश की बात की, क्योंकि आजाद साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं रहे। जब वो विपक्ष के नेता थे, पूरा विपक्ष एक कर दिया था उन्होंने। आज विपक्ष कहाँ है? टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। जब वो यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ के, पूरे देश में उन्होंने सेवा की है। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक उन्होंने काम किए हैं। पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला किया, आंध्र प्रदेश में उन्हें सरकारें बनाई,
कर्नाटका में सरकारें बनाई। जब ऐसे कद्दावर नेता की बातों को आप सुनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप हारना ही चाहते हैं। 8 सालों में आप 25 स्टेटें हार गए, आगे भी आपने जम्मू कश्मीर भी हारना है, बाकी स्टेटें भी। जब आप सीरियस नहीं है, मुझे लगता है इन्होंने ठान लिया कि हमने हारना ही है, जीतने के लिए ये वहां टिके नहीं। अभी फिलहाल उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो राजनीति में इसी तरह सक्रिय रहेंगे, नई पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई अलायंस? उनका फैसला होगा। हमारे नेता जम्मू कश्मीर से आए थे, इन्होंने भी अपने रेजिग्नेशन तो सभी जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि कैसे जो सीनियर लीडरशिप रही है उसने उन लोगों को दरकिनार किया जो लोग सालों तक काम करते रहे। अब निजेश जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात यह भी कही कि द एंटायर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म इन द पार्टी विच एग्जिस्टेड प्री 2013, ये सब कुछ राहुल गांधी ने डिमोलिश कर दिया। यानी 2013 से पहले जो बातचीत, एक संवाद की स्थिति पार्टी के अंदर थी, सबसे बात की जाती थी, वो सब कुछ 2013 से खत्म हो गई, संवादहीनता हो गई, सब साइडलाइन कर दिए गए। और हमने देखा है कि उसका बहुत असर दिखा। 2014 से ही पार्टी की जो स्थिति है देश में, अलग अलग राज्यों में, वो सबके सामने है। ये 2014 से नहीं है। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑर्डिनेंस फाड़ा, मनमोहन सिंह जी के साथ जैसा व्यवहार होता था, और ये कोई गुलाम नबी आजाद पहले व्यक्ति नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा है, आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जिस तरीके से इन कांग्रेस के स्तंभों को बाहर कर जाने के लिए मजबूर विवश कर दिया गया ताकि राहुल गांधी के समक्ष ये किसी भी तरीके की चुनौती ना बन पाए। और राहुल गांधी का व्यवहार, क्या आज सबसे बड़ा आरोप क्या है? राहुल गांधी का व्यवहार को लोग कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की आवाज कहने वाले कि बहुत लोकतंत्र है, वो देख लें आज की कांग्रेस के भीतर के ही लोग ये कह रहे हैं, तो बाहर वाला नहीं कह रहा। और ये बात बड़ी साफ सी है कि इसमें एक नहीं है। लेटेस्ट नाम अभी आनंद शर्मा और जयवीर शेरगिल ने भी इस्तीफा दिया है। आनंद शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन लगभग आप ये देख लीजिए जो बात कही गई है वही कही गई कि मुझे बुलाया तक नहीं गया मीटिंग में। संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया उसको मीटिंग में ही नहीं बुलाया जा रहा। तो किस तरीके से पार्टी चल रही होगी आप समझ सकते हैं इसमें।